हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं HDFC बैंक का। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप कैसे जो आपने इंस्टा अकाउंट ओपन किया है ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू, तो उसमें आपको देखिए सारी डिटेल्स मिल गई होंगी, बट आपको लॉगिन आईडी और उसका पासवर्ड नहीं मिला होगा। तो आज हम उसी पे ये वीडियो बना रहे हैं जिसको देखने के बाद आपका जो है आपको पासवर्ड मिल जाएगा, आपको आपकी लॉगिन आईडी मिल जाएगी और उसके बाद आप अपना अकाउंट इजीली एक्सेस कर सकेंगे। और हाँ, इसकी अगली वीडियो ही होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं HDFC का। वैसे तो इनका ये कहना है कि अगर आप फुल KYC नहीं करवाते हैं तो आपको एक डेबिट कार्ड नहीं दिया जाएगा HDFC का, लेकिन मैं इसी ऑनलाइन मेथड से आपका अकाउंट खुलवाकर आपको एक HDFC का डेबिट कार्ड भी दिलवाऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगली वीडियो ज़रूर देख लेना, तो आपको वहाँ पर एक HDFC का डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पर आप अपने HDFC इंस्टा अकाउंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड रीगेन करेंगे, यानी कि जनरेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना स्मार्टफोन निकालना है, उसके बाद आपको देखिए क्रोम ओपन करना है। यहाँ पर चलिए मैं क्रोम ओपन करता हूँ। क्रोम ओपन करने के बाद आपको कुछ सर्च करना पड़ेगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चलिए मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो आपको क्या लिखना है, HDFC नेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड। ये लिखने के बाद आपको सर्च मार देना है। तो चलिए मैं सर्च कर देता हूँ, आप लोग आराम से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके कि मैंने क्या लिखा है, आपको भी यही लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहली ही लिंक मिलेगी जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ नेट बैंकिंग आई पिन। तो नेट बैंकिंग रीजनरेट योर आई पिन HDFC बैंक। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप पूरा चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 3 स्टेप लिखे हुए हैं। इन स्टेप्स को आप चाहें तो आराम से पढ़ लेना, पर हमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको जूम करके देखेंगे, क्लिक हियर टू रीजनरेट योर पासवर्ड या आई पिन, ऐसा लिखा है। इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कस्टमर ID यहाँ पर डालनी है। तो कस्टमर ID जब आपने इंस्टा अकाउंट ओपन किया था उसका लास्ट वाले प्रोसेस में आपको कस्टमर ID मिली होगी, आपका अकाउंट नंबर मिला होगा, IFSC कोड मिला होगा। तो वहाँ से कस्टमर ID कॉपी करके यहाँ पे डालनी है। तो चलिए मैं अभी दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से आपकी जो है कस्टमर ID अकाउंट ने दी थी। तो ये कस्टमर ID आपको मतलब उस समय स्क्रीनशॉट ले लेना था। अगर आपने अभी फ़िलहाल में अकाउंट बनाया तो स्क्रीनशॉट लिया होगा या सेव कर ली होगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा सबसे ऊपर अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, IFSC कोड। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी जो कस्टमर ID है उसको फिल करता हूँ वहाँ पे चल के। मैं यहाँ पर अभी अपनी जो है कस्टमर ID को डाल देता हूँ। कस्टमर ID डालने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है गो का। चलिए मैं गो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे गो पे क्लिक करा है कि ये सिक्योरिटी चेक आ गया है और उससे ऊपर देखिए हमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला ऑथेंटिकेशन विद 1 टाइम पासवर्ड सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल एंड डेबिट कार्ड। तो हमारे पास डेबिट कार्ड तो है ही नहीं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारे लिए गलत है। हमें नीचे वाला सेलेक्ट करना है, ऑथेंटिकेशन विद 1 टाइम पासवर्ड OTP सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। तो हमें दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारे पास पहले ऑप्शन के लिए डेबिट कार्ड नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दूसरा वाला हम सेलेक्ट करते हैं। पहले दूसरा वाला मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी चेक SRQX3Y, इसको मैं फिल कर देता हूँ। इसको फिल करने के बाद आपके सामने कुछ अलग सा आएगा, ये नहीं आएगा। इसको फिल करने के बाद हमको क्या करना है, नीचे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन दे रखा है, कंटिन्यू पे मार देना है। हमें सिंपली क्लिक करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए आपकी जीमेल ID जो भी है वो यहाँ पर लिख कर आ गई है। तो थोड़ा इन्होंने इसको चेंज कर दिया कुछ अलग सा। और उसके बाद यहाँ से आपको कहा जा रहा है प्लीज़ एंटर द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद बैंक। जो भी आपने बैंक अकाउंट ओपन करते समय अपना फ़ोन नंबर डाला था वही फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो चलिए मैं फ़ोन नंबर डाल के एंटर करता हूँ। और मतलब जैसे ही आप फ़ोन नंबर डालेंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कंटिन्यू का। तो इस कंटिन्यू के बटन पे हमें क्लिक करना है। चलिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास 2 OTP आएंगे। एक OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, दूसरा OTP आएगा आपके जीमेल पे। तो यहाँ पर आपको दोनों OTP फिल कर देने हैं। चलिए मैं दोनों OTP फिल करके आपको दिखाता हूँ। पहले तो सबसे पहले देखिए जो SMS के थ्रू आया है मेरे को OTP, वो वाला मैं OTP डाल देता हूँ यहाँ पे तेज़ी में। और उसके बाद मैंने ईमेल वाला भी डाल दिया और दोनों OTP फिल करने के बाद मेरे को कंटिन्यू कर देना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पर अब हमसे बोला जा रहा है कि अपना पासवर्ड जनरेट करें, न्यू आई पिन जनरेट करें। तो चलिए हम न्यू आई पिन जो भी आपको रखना है वो आप डाल सकते हैं, जो मुझे रखना है वो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, और चलिए मैं पहले पासवर्ड बना लेता हूँ कोई सा।
चलिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद मैं ये एक टर्म है आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर आपको चेक कर देना है। उसके बाद कंफर्म कर देना है। चलिए कंफर्म कर देता हूँ मैं। कंफर्म करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक आएगा ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पर हमारे सामने आएगा, क्या लिखा था, चेंज पासवर्ड कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेसन योर आई पिन हैज़ बिन सक्सेसफुली रीसेट। और ये हमारा जो आई पिन है वो रीसेट हो चुका है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको HDFC जो भी आपका बैंक है उसमें लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन प्रोसेस तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आपको HDFC लॉगिन लिख के क्रोम पे सर्च मार देना है। उसके बाद आपको जो भी हमने पहले कस्टमर ID डालनी है, उसके बाद पासवर्ड डालना है, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका फिर भी डाउट है, दिमाग में कोई भी घूम रहा है, कुछ भी बकैती घूम रही है, तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके उतार दीजिए। वहाँ पर उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा जल्द से जल्द। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो ज़रूर ही करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखते रहने को मिलेंगी। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।